अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप में से बहुत से लोग ब्रांड अप्रूवल्स में स्टक होते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है कि आपने कैसे ब्रांड अप्रूवल्स लेने हैं, कैसे आप लोगों ने एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब आप लोग करते क्या हो कि जब भी आप लोग ब्रांड को अप्रोच करते हो, उसके साथ आप लोग कॉन्टैक्ट करते हो, आपका ज़्यादा फोकस कॉन्टैक्टिंग पे होता है, ठीक है? कि ब्रांड को मैंने कैसे कन्विंस करना है। कन्विंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग रिसर्च कैसे कर रहे हो। आप किन मेथड्स के थ्रू ब्रांड्स को फाइंड कर रहे हो। अब जो ब्रांड्स अच्छे ब्रांड्स होते हैं जिनको आप अच्छी तरीके से फाइंड करते हो, उनके साथ जब आप लोग कांटेक्ट करते हो तो कांटेक्ट इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। जो ब्रांड आप लोगों को अप्रूवल देना चाहता है वो आपको एक हाई पे भी अप्रूवल दे देगा, ठीक है? बट इंपॉर्टेंट चीज रिसर्च की है। आप लोग वो कहते हैं ना कि पीछे छोड़ आगे दौड़, आप लोग वो वाला काम करते हो कि पीछे आप लोग जो प्रोडक्ट रिसर्च होती है, फिर सोर्सिंग फाइंड करना होता है, इन चीजों पे आप फोकस नहीं करते। बल्कि कई लोग मुझसे मिलते हैं, सर हमने 1000 ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट किया है, 2000 ब्रांड के साथ कांटेक्ट किया है, बट उसमें से एक ब्रांड ने भी अप्रूवल नहीं दिया। इट्स मीन कि आप लोगों की जो रिसर्च टेक्निक है वो रॉन्ग है। इसको आप लोगों ने इम्प्रूव करना है। वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज है जिसके थ्रू आप लोग काम करके अपनी जो प्रोडक्ट रिसर्च है, और आप लोगों को कैसे ये आइडिया होगा कि ये ब्रांड मुझे रिस्पॉन्स दे सकता है या नहीं दे सकता, उसका मैं आप लोगों को क्विकली मेथड बताऊंगा कि 1 मिनट में आप लोग ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन से ब्रांड्स को मैंने अप्रोच करना है। उसका बहुत ही बेस्ट वे है जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेक श्योर कि एंड तक ये वीडियो आप लोगों ने देखनी है। सबसे पहले पॉइंट कौन सा है? लेट्स सपोज आप लोग जब भी प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करते हो, तो रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कोशिश किया करें कि जिस ब्रांड ने आपको ऑलरेडी अप्रूवल दिया है, ठीक है? मेरी बहुत सी वीडियोस अप्रूवल पे है, ठीक है? कि आपने कैसे रिसर्च करनी है वो भी आप लोग जाके देख सकते हो। आज की ये वीडियो, इसमें भी मैं आप लोगों को एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा। लेट्स सपोज अगर जो ब्रांड आप लोगों को अप्रूवल देता है, ठीक है, उस लिस्टिंग में आप लोगों ने आ जाना है। अब वो लिस्टिंग आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। उसके थ्रू आप लोगों को और भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, इस लिस्टिंग को हमने ओपन कर लेना है। अगर आपके पास कीपा है, कीपा के थ्रू भी आप लोग कर लोगे। अगर आपके पास सेलर एम्प है तो ये भी आप लोगों के लिए बेस्ट टूल है, ठीक है? हर एक टूल से आप लोग इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें आप लोगों ने करना क्या है? देखिए, जो ब्रांड अप्रूवल दे रहा है, इसका मतलब है कि उसमें जो सेलर्स बैठे हुए हैं, उन सेलर्स को भी इस ब्रांड ने अप्रूवल दिया होगा, ठीक है? अब अगर उसको अप्रूवल दिया है और उन सेलर्स के पास जो अदर प्रोडक्ट लिस्टेड है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो अदर प्रोडक्ट्स भी उनके पास ब्रांड अप्रूवल्स वाले होंगे। लेट्स सपोज अगर मैं इस लिस्टिंग में हूँ, इस लिस्टिंग में, ठीक है? ये एक प्रोडक्ट मैंने ब्रांड अप्रूवल वाला यहाँ पे सिलेक्ट किया है और ये आपको भी अप्रूवल देता है, ठीक है? अब मेरे पास जो अदर प्रोडक्ट्स है, लेट्स सपोज अगर मैंने ये प्रोडक्ट भी लिस्ट किया है, इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट भी मैंने लिस्ट किया हुआ है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरा प्रोडक्ट भी ब्रांड अप्रूवल वाला होगा, ठीक है? तो इस वजह से आप लोगों ने इस पे रिसर्च करनी है। अब आप लोगों ने जाना है, ऐसे आप लोगों ने लिस्टिंग्स फाइंड करनी है जो ब्रांड आप लोगों को अप्रूवल दे रहा है, उसमें आप लोगों ने सेलर्स के पास जाना है, ठीक है? अब इसमें ये न्यू सेलर बैठा हुआ है, अगर इसको इसने अलाउ किया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास मे भी जो अदर प्रोडक्ट्स है वो भी ब्रांड अप्रूवल्स वाले हों। इसकी पॉसिबिलिटी 70% होती है, 70 टू 80%। इसके पास अदर प्रोडक्ट्स कौन से होंगे? ब्रांड अप्रूवल्स वाले होंगे। अब यहाँ पे मैं अगर इसको ओपन करूँ, इसको अगर हम चेक करें इसकी लिस्टिंग को, ठीक है? इसको आप लोगों ने कंप्लीटली एनालाइज करना है। प्रोडक्ट रिसर्च तो आपको पता है कि कैसे हमने करनी है, ठीक है? उसको हमने कैसे एनालाइज करना है। यहाँ पे आप कीपा ग्राफ चेक करो, सेलर्स आप लोग चेक करो, ठीक है? कौन से सेलर्स है, न्यू सेलर्स है या नहीं है। अब इसमें ये न्यू सेलर बैठा हुआ है, ठीक है? और इसका आप स्टॉक चेक करो, यहाँ पे इसके पास 32 पहले था और इस टाइम पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स रहते हैं, ठीक है? और ये ओल्ड सेलर है, ठीक है? आपने कोशिश करनी है कि जिस लिस्टिंग में आप लोग जा रहे हो उसमें एक या दो न्यू सेलर्स बैठे हो। अब न्यू सेलर्स का आप लोगों को फायदा ये होगा कि अगर एक न्यू सेलर ये प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसने ये सोर्सिंग बहुत इजीली फाइंड की है। या तो किसी ब्रांड से इसने अप्रूवल लिया होगा या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, एंड पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि इसने ब्रांड से अप्रूवल लिया होगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये 4 रेटिंग वाला सेलर है, इसके पास पहले स्टॉक था 182 का, इस टाइम पे इसके पास स्टॉक है 30 प्लस, मींस कि ये थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हो गया। यहाँ पे आपको गैप नजर आ रहा है, ठीक है? मैंने आपको कहा था जहां पे आपको गैप नजर आएगा वहां पे आप लोगों ने समझना है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसको आप बी सेल कर सकते हो और ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल फ्रेश सेलर है, इसके पास पहले स्टॉक था 214 का एंड इस टाइम पे इसके पास स्टॉक है 19 का। यहाँ से आप अंदाजा लगाओ कि ये प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि सेल भी हो रहा है और न्यू सेलर भी इसमें कुछ ना कुछ सेल्स लेके जा रहे हैं।
अब ओवरऑल आप लोगों ने प्रोडक्ट को चेक कर लिया और ये गुड टू गो है। जब इस ब्रांड के साथ आप लोग कॉन्टैक्ट करोगे तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये आप लोगों को रिस्पॉन्सेज़ दे। अब आप ऐसे ब्रांड्स को फाइंड करते हो जो बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी ही नहीं होती कि वो आपको अप्रूवल दे। अब वो कौन से ब्रांड्स होते हैं, जब आप लोग उस ब्रांड की लिस्टिंग में आते हो, वहाँ पे एक भी न्यू सेलर नहीं होता। सब के सब वहाँ पे बड़े सेलर्स बैठे हुए होते हैं। तो उस ब्रांड से आप लोगों ने बचना है, उस ब्रांड्स की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है? अगर यही रिसर्च मेथड आप लोगों का रहा तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट्स को फाइंड कर लोगे। ठीक है? तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों की होनी चाहिए। अब इसमें आप देखो, एक स्टोर में इसने 2 सेम ब्रांड के प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं। लाइक ये भी एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट है, ये दूसरा भी सेम ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो जहाँ पे आप लोगों को ब्रांड के एक स्टोर पे एक ही ब्रांड के 2-3 प्रोडक्ट्स शो हो जाए, इसका मतलब है कि वो कंफर्म ब्रांड अप्रूवल वाला प्रोडक्ट होगा, ठीक है? तो उसको आप लोगों ने फिर चेक करना है। अब यहाँ पे अगर हम किसी स्टोर में चले जाते हैं, लेट्स सपोज अगर ये 6 रेटिंग वाला सेलर है, इसके स्टोर हम विजिट करते हैं, इसके पास भी हमने प्रोडक्ट्स देखने हैं कि कौन से प्रोडक्ट इसने लिस्ट किए हुए हैं। यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, एक ही स्टोर में 3-4 प्रोडक्ट सेम ब्रांड के लिस्टेड है। यहाँ पे ये एक जो है एक प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टेड है, इसको भी आप लोग चेक कर लो कि ये कैसे इसकी स्टेट्स कैसे है, ठीक है? वो चीज़ें आप लोगों ने मस्ट अप्लाई करनी है, जो मैंने आप लोगों को एनालिसिस में बताया था, ठीक है? कि प्रोडक्ट को आपने कैसे एनालाइज़ करना है। यहाँ पे आप उसका कीपा ग्राफ चेक करो, उसमें आप लोग सेलर्स चेक करो, बाय बॉक्स रोटेशन चेक करो कि बाय बॉक्स कितना रोटेट हो रहा है। ठीक है? और यहाँ पे आप लोगों ने प्राइसिंग मस्ट देखनी है कि प्राइस वार तो नहीं है इस प्रोडक्ट में। लाइक यहाँ पे आप देखो, इसमें थोड़ा बहुत प्राइस वार आया हुआ है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा। ठीक है? तो फिर भी अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हो तो आपने ये जो लोएस्ट प्राइस है, इस पे आपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है? अगर इस पे आपको प्रॉफिट बच रहा है, सो देन गुड टू गो। ठीक है? आप लोग जा सकते हो। तो ज़्यादा लोग यहाँ पे फोकस नहीं करते न्यू सेलर्स पे। देखिए, यहाँ पे अगर एक भी न्यू सेलर बैठा हुआ है और वो सेल्स लेके जा रहा है, तो वो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है? उसमें आप लोगों ने लाज़मी जाना है और वो प्रोडक्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना जिसमें न्यू सेलर बैठा हुआ है, ठीक है? ये आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्ड माइन अपॉर्च्युनिटी है अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है। अब ये प्रोडक्ट आप देखो, यहाँ पे बीएसआर इसका कितना है, मंथली कितना सेल हो रहा है, 300 प्लस, ठीक है? इसको आप लोग देख लो, 15 के इसका बीएसआर है, 16 इसमें सेलर्स है, तो इस प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो, क्विकली रिसर्च हो रहा है, आपके सामने मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके सामने ही फाइंड कर लिए। तो आप अंदाजा लगाओ कि अगर इस मेथड को आप लोग 2 से 3 मिनट या 10 मिनट भी आप दोगे, तो आप कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स थोड़े टाइम में फाइंड कर सकोगे, ठीक? अगर आपके पास एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है, तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? अक्सर लोग टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कुछ भी नहीं होता, ठीक है? आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर थोड़ा-सा टाइम भी देते हो, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो यही मैटर करता है, ठीक है? आपका टाइम मैटर नहीं करता कि आप कितना टाइम दे रहे हो। कई लोग हैं, वो घंटों ज़ाया कर देते हैं अमेज़न पे और उनको स्टिल कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो ये आप लोगों ने अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है। आप लोगों ने टेक्निक्स पे काम करना है कि कौन-सी टेक्निक काम कर रही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकता है उतना मैं आपके लिए ईज़ी कर रहा हूँ। यहाँ पे आप नीचे आओ, इसमें आप लोग सेलर्स देखो, देखिए यहाँ पे 3 रेटिंग वाला सेलर है, इसको अगर मैं ओपन करूँ, तो ये मेरा एक साइकिल स्टार्ट हो गया। साइकिल मीन्स कि यहाँ से अब मुझे बहुत से प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे, ठीक है? अगर मैं इन सेलर्स के स्टोर विज़िट करता हूँ वन बाय वन। यहाँ पे आप देखो, ये स्टोर है, ठीक है? इसके स्टोर में चला जाता हूँ, इसमें डिफरेंट और प्रोडक्ट्स मुझे मिल जाएँगे। तो यहीं से आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। अब आई थिंक कि ये जो ब्रांड है, ठीक है? अगर इस ब्रांड को हम चेक करें गूगल पे, यहाँ पे वेबसाइट्स तो काफ़ी सारी आ गई, बट मैं लिखता हूँ ब्रांड इन यूएसए, ठीक है? डायरेक्टली अगर ब्रांड की वेबसाइट पे मैं जाऊँ, ये ब्रांड की वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पे आप इसके साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो एंड आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि इन्हीं ब्रांड्स के साथ आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है। अब यहाँ पे रीज़न क्या बनती है कि आप लोग इस सेलर के साथ, इन ब्रांड्स के साथ आप लोग कॉन्टैक्ट क्यों करते हो? देखिए, अब यहाँ पे आपके पास एक रीज़न भी आ जाती है कि अगर ब्रांड ने न्यू सेलर को अलाउ किया है, तो आप भी ब्रांड को कह सकते हो कि यहाँ पे ये न्यू सेलर आपकी लिस्टिंग में जो है बैठा हुआ है, ये भी सेल कर रहा है, सो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपकी प्रोडक्ट्स को सेल करूँ। तो ये भी एक रीज़न बनता है कि आप इस ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट करके आप इससे अप्रूवल ले सकते हो। इसको आप लोग जो है अदर सेलर्स के बारे में बताओ, अगर वो वायलेशन कर रहे हैं उस बारे में आप बताओ। ये भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगा कि आप लोगों ने ब्रांड्स को कैसे कन्विंस करना है, वो कन्विंसिंग में आता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अच्छे तरीके से आप लोग प्रोडक्ट्स तो फाइंड किया करो ना।
अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमें मिल गया, ये दूसरा प्रोडक्ट है। ये मैंने आपको बताया भी था कि ये ब्रांड अप्रूवल भी दे रहा है, ठीक है? ये आपको मैंने प्रैक्टिकली एक वीडियो में प्रॉपर्ली शो किया था कि ये ब्रांड आपको रिस्पॉन्स देगा। आप में से कई लोगों ने कॉन्टैक्ट किया होगा, कईयों ने नहीं किया होगा। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ कि आपके सामने मैंने हंटिंग की है और आप लोगों को प्रैक्टिकली बताया है कि कैसे यहाँ पे आप लोगों ने रिसर्च करनी है। अब यहाँ पे भी आप लोग देखो कि कौन-सा आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? वो मेथड्स भी मैंने आप ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। इस प्रोडक्ट को भी आप लोग चेक कर सकते हो। लाइक मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि ये ब्रांड भी अप्रूवल दे रहा है। अब आपका काम बनता है कि इसमें आप लोग अदर सेलर्स के स्टोर जाके विज़िट करो। उनके साथ आप लोग प्रोडक्ट्स देखो कि वो उन्होंने अदर कौन से प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं। जो अदर प्रोडक्ट उन्होंने लिस्ट किए होंगे, इसका मतलब है कि वो ब्रांड वो आपको भी रिस्पॉन्स दे सकता है अगर इस सेलर को वो रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो ये न्यू सेलर है, इनके स्टोर में विज़िट करूँगा मीन्स कि ये अनलिमिटेड आप लोगों को डेटा देगा, ये कोई टूल नहीं है। उस टूल को आप लोग यूज़ करो जो आप लोगों को लिमिटेड डेटा दे। यहाँ पे आप देखो आपके सामने न्यू अदर और प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सप्लोर हो गए। अदर न्यू प्रोडक्ट्स आ गए हैं। इन प्रोडक्ट्स में आप लोग जाके वन बाय वन इनको आप देखो, बीएसआर इनका देखो, ठीक है? पर मंथ कितना सेल हो रहा है। डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये देखें ये कितना अच्छा सेल हो रहा है। अगर इस लिस्टिंग को मैं ओपन करूँ फर्दर, ठीक है? इसको मैं एनालाइज़ करना चाहूँ, इसका कीपा ग्राफ, यहाँ पे बाय बॉक्स इसका बिल्कुल सप्रेस है, ठीक है? बाय बॉक्स नहीं है तो आप इसमें सेलर्स देखो कि सेलर्स के पास स्टॉक है या नहीं है। इसमें ज़्यादा एफबीएम के सेलर्स हैं, ठीक है? तो इसको हम स्किप कर देते हैं, अदर किसी प्रोडक्ट में जाते हैं या अदर किसी स्टोर को हम विज़िट करते हैं। लेट्स सपोज़ अगर ये न्यू सेलर है, ठीक है? ये जस्ट आप लोगों को शो करवाने के लिए कि आप देखो यहाँ से कैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते, अगर आप लोग काम करना चाहो। सो आई होप कि आप लोगों को कंप्लीटली समझ आई हुई होगी। सो मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट सी वीडियो इस वजह से शेयर करता हूँ, ताकि एक तो आप लोग इसको कंप्लीटली दे सको और दूसरा ये है कि आप लोग बोर ना हो जाओ, ठीक है? यही सेम मेथड है, यही आप लोग यूज़ करते जाओ और आप लोगों को डेटा मिलता जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।